इसका तो मुझे भी कोई फकिंग आइडिया नहीं है कि ये सुशी क्या भला है, आशु ने कहा। ये जापानीज फूड है, हमें क्या खाक पता होगा? क्या उनको हमारे लिट्टी चोखा के बारे में मालूम है? रमन ने कहा। उसने अपनी प्लेट से भरी बिरयानी में अपना फोर्क घुसाया। हम संडे डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में थे और रिया की पार्टी का पोस्ट कर रहे थे। सुशी कोई बिग डील नहीं है। ज़्यादा अहम बात यह है कि उसने तुम्हें स्पेशल फील नहीं कराया, शैलेश ने कहा। उसने अपने चश्मे को एडजस्ट किया और एक गिलास पानी पिया। हमेशा दो टूक कहने वाले शैलेश ने इस बात से सभी को चुप करा दिया। अजीब सी खामोशी में केवल बर्तनों और प्लेटों के खनकने की आवाज़ सुनाई देती रही। ट्रबल ब्रदर ट्रबल, शैलेश ने 1 मिनट बाद कहा। लेकिन लेकिन उसने इसे किस किया था? आंसू ने कहा। खिलौने। मैंने तुम्हें अमीर लोगों और उनके खिलौनों के बारे में बताया था ना, शैलेश ने कहा। मैं खाना खाता रहा। मेरे दोस्तों ने सिचुएशन की और चीर-फाड़ कर दी। मैं अपने दिल में जानता था कि रिया मुझे खिलौना नहीं समझती थी। हमारे बीच एक रिश्ता था, लेकिन मेरा दिल ख्यालों में जीने वाला और स्टूपिड भी हो सकता था। मैं उससे बात करूँगा, मैंने कहा। क्या? बातें बहुत हो गईं, अब करने का समय है, रमन ने कहा। क्या करने का? मैंने कहा। रमन ने अपना सिर हिलाया। सभी मुस्कुरा दिए। लिसन माधव, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन तुम भी यह बात जानते हो कि इस तरह की लड़की तुम्हारी पहुंच के बाहर है, रमन ने कहा। क्या मतलब? मैंने अपना फोर्क टेबल पर रखते हुए कहा। उन्हें देखो और अपने आप को देखो। अपनी औकात भूल गए हो क्या? रमन ने सीधी और सधी हुई आवाज़ में अपनी बात कही थी। फिर भी मुझे वह चुभ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने अपना फोर्क उठाकर मेरे कलेजे में घोंप दिया हो। मुझे उसकी बात इसलिए चुभी क्योंकि उसने लगता था कि मैं रिया के लायक नहीं हूँ। मुझे उसकी बात इसलिए चुभी क्योंकि उसने सच कहा था। तो फिर वह हमेशा मेरे साथ क्यों रहती है? मैंने कहा। उसके चाहे जितने अमीर दोस्त हो सकते हैं, इनफैक्ट उसके खूब सारे अमीर दोस्त हैं ही। तुम उसकी ज़िंदगी में नए एग्जॉटिक जंतु हो। वह बाकी सबसे बोर हो गई है, रमन ने कहा। तुम हमेशा निराशा भरी बातें क्यों करते हो? आशु ने कहा। केवल यह मोटू ही मेरा सपोर्ट कर रहा था। मैंने अपनी प्लेट का गुलाब जामुन उठाकर उसकी प्लेट में रख दिया। आंकड़ों में देखें तो ज़्यादा उम्मीदें नज़र नहीं आती, शैलेश ने अपनी एकेडमिक आवाज़ में कहा। लेकिन मेरे दोस्त रमन को यह पता होना चाहिए कि प्यार ऊंच नीच की दीवारों में यकीन नहीं रखता। यदि यह प्यार है तो फिर वह रिलेशनशिप से क्यों बच रही है? रमन ने कहा और वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसका डिनर पूरा हो चुका था और उसे जो कहना था उसे भी वह कह चुका था। आशु ने मुझे गुलाब जामुन के लिए थैंक किया। रमन को लड़कियों के बारे में क्या मालूम? तुम अच्छा कर रहे हो, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, सब ठीक होगा, उसने कहा। तुम्हें क्या लगता है शैलेश? मैंने कहा। हम चारों में से शैलेश के जजमेंट की सबसे ज़्यादा कद्र करता था। वह क्लास में अव्वल आता था और हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी तरह उसे भी लड़कियों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उसने एक और ग्लास पानी पिया। हाँ, जल्दी मत करो, लेकिन देर भी मत करो, शैलेश ने कहा। क्या मतलब? आशु ने मेरी जगह पूछा। मतलब यह है कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ते चले जाओ, रमन ने कहा। बढ़ते चलो? कैसे? मैंने कहा। कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है, इससे इसका सबसे साफ संकेत क्या है? शैलेश ने पूछा।
जब वह आपके साथ वक्त बिताती है। मैंने कहा, गलत। शैलेश ने कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर क्या? मैंने कहा, तुम्हें जवाब पता है तो अब कर डालो, शैलेश ने कहा और वहां से चला गया। तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? रिया ने कहा। वह उस दिन कॉलेज में लेमन कलर का चिकन सलवार कमीज पहन आई थी। क्लास के बीच में हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। शाम की हवा में उसके बाल चौतरफा उड़े जा रहे थे। थैंक्स फॉर द पार्टी, मैंने कहा। यू आर वेलकम। जैसा कि तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, ये मेरा सीन नहीं है। मेरे पेरेंट्स करना चाहते थे। रिया, वह तुम्हारी दुनिया है। मैं ही उसमें फिट नहीं हो पा रहा था। मैं फिट हो सकती हूँ, लेकिन मैं उससे खुद को जोड़कर नहीं देख सकती। मैं नकली मुस्कुराहट के साथ सुशी खाने के बजाय चाय पीते पीते कोई मीनिंगफुल बात करना चाहूँगी। रोहन, सॉरी, रो कैसा है? मैंने कहा। तुम पर उसका खासा एक्सप्रेशन पड़ा है। वह कूल है ना? देखो, तुम्हें वह कूल लगता है। वह तुम्हारी दुनिया है, मैंने कहा। वह थोड़ा सा ओवर द टॉप और शो ऑफ है, लेकिन कम से कम वह एक मज़ेदार शख्स तो है। बाकी तो बस बोरिंग बिजनेसमैन हैं जो केवल पैसों और प्रॉपर्टीज़ की बात करते रहते हैं। वह मज़ेदार है तो मज़े करो, मैंने कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। एनीवे, अब पार्टी की बात छोड़ो, इधर देखो प्लीज़। धूप से हमारी आंखें चौंधिया रही थी। उसने चेहरे पर अपना पीला दुपट्टा लपेट रखा था। वह पीले फूलों के एक गुलदस्ते जैसी नज़र आ रही थी, लेकिन मुझे सख्त होना ही था। मैं इस बात को इग्नोर करने लगा कि वह कितनी क्यूट है। मुझे डर था कि कहीं उसको देखकर मैं पिघल ना जाऊं। तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? उसने फिर पूछा। हमारा किस, मैंने कहा। रिया खिलखिला उठी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं एक लड़की हूँ और तुम लड़के हो, और तुम लड़के होकर उस बारे में बात करना चाहते हो। वेरी फनी। क्या हम उस बारे में बात कर सकते हैं? किस बारे में? तुमने तो वह ज़बरदस्ती मेरे साथ किया था। उसके जवाब ने मुझे स्टम्प्ड कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं क्या कहूँ। मैंने तो वह इसलिए किया था कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। हाँ, बताओ बताओ मिस्टर झा, आपने वह क्यों किया था? बिकॉज आई लव यू। रिया जोर से हंस पड़ी, लेकिन इस बार मुझे उसकी हंसी अच्छी नहीं लगी। क्या तुम प्लीज़ सीरियस हो सकती हो? तुम्हारे कैजुअल बिहेवियर से मुझे तकलीफ हो रही है, मैंने कहा। उसने खुद पर काबू किया और पेड़ के नीचे क्रॉस लेग करके बैठ गई। ओके फाइन माधव, अब मैं सीरियस रहूँगी। मुझे इसलिए हंसी आई क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ओह रियली? तुम ऐसा भला कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें इससे पहले कभी प्यार हुआ है? रिया ने कहा। नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि यह प्यार है? कन्फ्यूज़न में डालने वाली उसकी बातों ने मेरी बोलती बंद कर दी। और तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैंने थोड़ी देर बाद कहा। मुझे पता है, हम दोनों अभी बहुत छोटे हैं, अनएक्सपीरियंस्ड, लेकिन क्यूरियस हैं। यकीनन हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन प्यार, प्लीज़ रिया, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मैंने कहा। हमारी आंखें मिली। चंद पलों के लिए मिस सोमानी के पास कोई भी अल्फाज नहीं थे। माधव, तुम भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, लेकिन लेकिन क्या? मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे अभी इस वक्त एक रिलेशनशिप में होना चाहिए किसी के भी साथ। इस सवाल का भला
कोई क्या जवाब दे सकता है? मुझे तो नहीं पता। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे लिए उतना मायने नहीं रखता, मैंने कहा। हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। क्या हम पहले ही एक कपल की तरह नहीं हैं? तो फिर अगले स्टेप में क्या बुराई है? क्लास के लिए घंटी बजी। हम जाने के लिए उठ खड़े हुए। और अगली स्टेप क्या होती है माधव? उसने मेरे साथ चलते हुए कहा। मैं इसका जवाब सोचने के लिए 1 मिनट तक अपना सिर खुजलाता रहा। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ओह, और उसके लिए क्या करना होगा? गेटिंग फिजिकल? हो सकता है। यह अक्सर उसका एक पार्ट होता है। वह मुस्कुरा दी और इस तरह अपना सिर हिलाया मानो उसे यह सब पहले से पता हो। अपनी अपनी क्लास तक पहुंचने के बाद हम रुक गए। प्लीज़ रिया, मैंने कहा, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। क्या यह प्रपोज़ल है? उसने कहा। यदि तुम्हें लगता है तो मैं सोचूंगी। क्लास के बाद बताऊंगी। उसने मेरा कंधा पकड़ा और मुझे अपनी क्लास की ओर मोड़ दिया। अगले दिन रिया कॉलेज नहीं आई। डाइनिंग हॉल में लंच के दौरान मैंने अपने फ्रेंड्स कम रिलेशनशिप एक्सपर्ट को मेरे प्रपोज़ल के बारे में बताया। शैलेश का मानना था कि मैंने बेसब्री दिखाई है, जबकि आशु का लगता था कि मैंने इसको अच्छी तरह हैंडल किया है। वेल, तो अब उसने तुम्हें अपने डिसीज़न के बारे में बताया? रमन ने पूछा। नहीं, और आज वह कॉलेज नहीं आई थी, मैंने कहा। देखो बेसब्री का नतीजा। वह तुम्हें अवॉइड करने के लिए कॉलेज नहीं आई, शैलेश ने कहा। मुझे अवॉइड करने के लिए? शैलेश ने कंधे उचका दिए। तुम्हें उसका जवाब हासिल करना चाहिए, रमन ने कहा। इससे भी बेहतर होगा कि उसके साथ कर डालो, शैलेश ने कहा। सभी चुप हो गए। क्या कर डालो? मैंने पूछा। सभी लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। यू गाइज आर सिक। वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, टाइम पास, जब तक कि उसकी ज़िंदगी में कोई और रियल बंदा नहीं आ जाता, शैलेश ने टूथपिक से अपने दांतों को खुरचते हुए कहा। शैलेश को इग्नोर करो। तुम तो ये पता लगाओ कि वह कॉलेज क्यों नहीं आई। उसको मैसेज करो, आशु ने कहा। मैसेज करूं? वो जवाब देगी, मैंने कहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं लंच के बाद अपने रूम में आया। अब मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था। वह महंगा ज़रूर था, लेकिन मैं उससे कभी कभी रिया से बात कर लिया करता था। मैंने एक मैसेज लिखा, आज कॉलेज क्यों नहीं आई? एवरीथिंग इज़ ओके। मैंने मैसेज को 3 बार लिखकर मिटाया। आखिरकार मैंने उसे भेजा। ज़िंदगी में सबसे बुरा इंतज़ार होता है, किसी के जवाबी मैसेज का इंतज़ार। रिया ने 1 घंटे तक जवाब नहीं दिया। मुझे लगा जैसे 1 हफ्ता गुजर गया हो। 1 घंटे बाद मैंने वही मैसेज फिर से भेजा ताकि वह इसे डबल डिलीवरी समझे। बेसब्री नहीं। कितने मज़े की बात है कि जब फ्रेंडशिप रिलेशनशिप की शक्ल अख्तियार करने लगती है तो हर मैसेज के लिए एहतियात बरतने की स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत होती है। दूसरा मैसेज गया, जो कि उसे एयरटेल की सर्विस की प्रॉब्लम की तरह लगना चाहिए था। 1 घंटा और गुजर गया, कोई जवाब नहीं आया। मैं उसे फ़ोन लगाना चाहता था। मैं बड़ा लाचार महसूस कर रहा था। मैंने उसको प्रपोज़ किया था। कम से कम उसे मेरे मैसेज का तो जवाब देना चाहिए था। फिर मुझे डर लगने लगा, अगर उसने ना कह दिया तो? शायद उसके जवाब न देने का मतलब ना ही था। अगर उसने मुझसे बातें करना बंद कर दिया तो? मुझे घबराहट होने लगी। मैं सोचने लगा कि कहीं उसे प्रपोज़ करना मेरी ज़िंदगी का सबसे खराब फैसला तो नहीं था। मैंने उसे फ़ोन लगाने का निर्णय लिया। मैंने 6 बार उसका नंबर टाइप किया, लेकिन ग्रीन बटन नहीं दबा पाया। मुझ में इतना साहस ही नहीं रह गया था।
मेरा फ़ोन बीप हुआ। एक मैसेज आया था। मैंने धड़कते दिल से उसे खोला। आई एम सिक, वायरल फीवर, रेस्टिंग एट होम। मेरी जान में जान आई। उसने एक नॉर्मल मैसेज भेजा था। मैं उससे प्रपोज़ल के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन यह उसके लिए ठीक समय नहीं था। मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा था। मैंने मन ही मन सोचा कि हमें लड़कियों से बातें करने का हुनर क्यों नहीं सिखाया जाता। गेट वेल सून। मैंने खूब सोच विचार के बाद यह मैसेज भेजा। थैंक्स। उसका जवाब आया। मिस यू। मैंने लिखा और कुछ सोचने से पहले ही भेज दिया। उसने 1 मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे एक दशक बीत गया। कहीं मैंने फिर से गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? देन कम होम, चीयर मी अप। उसका यह मैसेज पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे पर हजारों गुलाबों की पंखुड़ियाँ बसर गई हों। मैंने अपना टाइम टेबल देखा। डैम, मेरी 4 बेहद ज़रूरी क्लासेस थीं। मैं नहीं जा सकता था। 1 घंटे में आता हूँ, मैंने मैसेज कर दिया। क्लासेस बाद भी अटेंड की जा सकती हैं, लेकिन प्यार के लिए सबसे अच्छा समय फ़ौरन होता है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको स्टोरी पसंद आई होगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैंने रिया के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। उसका बेडरूम घर की पहली मंजिल पर था। कम इन माधव, रिया ने कहा और गहरी सांस ली। अपनी बीमार दोस्त से मिलो। वह बैक रेस्ट पर झुकी हुई बिस्तर में लेटी थी और अपने पैरों को फैला रखा था। उसने एक वाइट नाइट सूट पहन रखा था जिसमें पिंक कलर्स के डॉट बने हुए थे। वह एक कैंडी लग रही थी, बीमार से ज़्यादा क्यूट। वायरल फीवर उसको सूट कर रहा था। रुको, एक बार बाहर जाकर फिर भीतर आओ। मैं अपने मुंह में थर्मामीटर लगाकर बैठ जाती हूँ, उसने कहा। मैं मुस्कुरा दिया और उसके बेड के पास लगी एक कुर्सी पर बैठ गया। अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा। वह एक तरफ झुकी और बेड के नीचे से कुछ खोजने लगी। उसने वहाँ से गिटार निकाली और उसके तारों को छेड़ कर गाने लगी। टेरेबल, आई फील टेरेबल एंड आई नीड अ हग। मैं हैरत से उसकी ओर देखता रह गया। बिकॉज आई एम श्योर दैट इज़ माई ओनली क्योर। उसने हैरत में डूबा मेरा चेहरा देखा तो मुझे एक आंख मारी। वह मजाक में गा रही थी। फिर भी मुझे उसकी आवाज़ और इस गाने के बोल बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम अच्छा गाना गा लेती हो, मैंने कहा, और गिटार भी बुरा नहीं बजा लेती। हाँ हाँ, मैं टेरिबल फील कर रही हूँ और मैं गाना गाती भी टेरिबल हूँ, उसने कहा। ऐसा नहीं है, तुम अच्छा गाती हो, मैंने कहा। वह मुस्कुराई और गिटार को एक तरफ रख दिया। फिर उसने अपनी बाहें फैला दी। व्हाट? मैंने कहा। आई सेड आई नीड अ हग। कितनी अजीब बात है कि लड़कियों को लगता है कि वे जब चाहें लड़कों को फिजिकल अफेक्शन की मांग कर सकती हैं, लेकिन लड़के ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं किसी आज्ञाकारी की तरह उठा और झुककर उसे बाहों में भर लिया। तुम्हें बुखार नहीं है, मैंने कहा। वास्तव में उसका शरीर तो उल्टा ठंडा लग रहा था। कुछ घंटे पहले था। उसके बाद मैंने एक झपकी ली और अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। तुम ठीक हो? उसने मजाक में मुंह बना लिया। मैं बीमार हूँ, प्लीज़ मेरा ध्यान रखो। मैं बीमार हूँ, प्लीज़ मेरा ध्यान रखो, उसने बच्चों की आवाज़ निकालते हुए कहा। मैं समझ गया कि वह अच्छे मूड में है, इसलिए मैंने उससे वह बात कह दी
जो पिछले 24 घंटों से मुझे परेशान किए हुए थी। तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, व्हाट प्रपोजल? बेबी, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यही बात मैं तुमसे कह सकता हूँ। कुछ पलों के लिए हमारी आंखें मिलीं। मैं उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। वह झुकी और मेरे होठ उसके माथे पर जा लगे। व्हाट? मैंने कहा। दैट वॉज स्वीट। मुझे माथे पर चूमा जाना अच्छा लगता है, उसने कहा। मैंने होले से उसका मुंह उठाया। हमारी आंखें फिर मिलीं। मैं फिर उसे किस करने के लिए झुका। उसने एक झटके से अपना चेहरा हटा लिया। व्हाट बेबी? मैंने कहा। अगर वह मुझे बेबी बोल सकती थी तो मैं भी बोल सकता था। नो नो माधव, नो। क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हम पहले ऐसा कर चुके हैं। हाँ ठीक है, हम पहले ऐसा कर चुके हैं। तो लेकिन मैंने उस बारे में सोचा है और मैं यह नहीं करना चाहती। आगे की स्टोरी तुम जानने मेरे के साथ लिए नहीं हमारे होना चैनल को चाहती। सब्सक्राइब करें मैंने और बेल ऐसा आइकन पर नहीं क्लिक कहा। करें, जिससे वेल, आपको आने क्या वाली तुम मेरी स्टोरीज की गर्लफ्रेंड हो? नोटिफिकेशन मिलती नहीं। रहेगी। तो फिर हम क्या हैं? फ्रेंड्स। क्या तुम अपने दोस्तों को अपने को इस तरह बाहों में लेना देना चाहती हो? मैंने उसे थामे रखा, लेकिन वह धीमे से मुझसे दूर हो गई। ओके, मैं तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड हूँ। क्या? हाँ, मैं तुम्हारे क्लोज हूँ। हम साथ साथ वक्त बिताते हैं। हम कभी कभी एक दूसरे को प्यार से बाहों में भर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। कुछ और नहीं? कुछ और क्या होता है? वेल, तुम जानते हो कि कुछ और क्या होता है। हमें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मेड है। क्या तुम फिर से कुर्सी पर जाकर बैठ सकते हो प्लीज़? उसने कहा। मैं कुर्सी पर चला गया। मेड एक ट्रे में 2 ग्लास ऑरेंज जूस लाई थी। रिया और मैंने एक एक लिया। हम चुपचाप अपनी ड्रिंक्स को सिप कर रहे थे। मैं सोचने लगा कि हाफ गर्लफ्रेंड से उसका क्या मतलब है। अभी मुझे अपने एक्सपर्ट्स पैनल की ज़रूरत थी, लेकिन वे लोग यहाँ नहीं थे। तुम क्या कह रही थी? हाफ? मैंने मेड के जाने के बाद पूछा। उसने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह अच्छी तरह से जानती है कि उसके दिमाग में क्या है। तो हम दोस्त से बढ़कर हैं, मैंने कहा। वेल, कैजुअल दोस्त से बढ़कर। लेकिन मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। तुम्हें तो बस किस करने की धुन सवार है। क्या मैं तुम्हारे लिए बस यही हूँ, एक जोड़ी लिप्स? उसने अपना जूस खत्म किया। उसके चेहरे पर ऑरेंज कलर की पतली सी मूछें बन गई थीं। हाँ, मैं उन मूछों को चूमना चाहता था। मेड ने फिर दरवाजे पर दस्तक दी। वह एक बड़ा सा बुके लेकर आई थी। उसमें 3 दर्जन बड़े बड़े पिंक रोजेस थे और सिल्क के पतले पतले रिबन उन्हें बांधे हुए थे। ये रोहन ने भिजवाए हैं, रिया ने गेट वेल सून का टैग पढ़ते हुए कहा। वह तुम्हें फूल क्यों भेज रहा है? अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। वह होटलों का मालिक है। यह उसके लिए बहुत आसान है। उसकी सेक्रेटरी ने दिल्ली की किसी होटल से मुझे यह भिजवाने को कह दिया होगा। मैं वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह मुझे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई। सो वी कूल, उसने कहा। मैंने सिर हिला दिया। दरअसल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मुझे अपने दोस्तों की सख्त ज़रूरत थी। ठीक अभी मैंने अपने एक्सपर्ट पैनल को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। हम सभी रुद्र के बाहर घास के लॉन पर क्रॉस लेग करके बैठ गए। देखा जाए तो हाफ बुरा नहीं है। यह इस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से देख रहे हैं, अंशु ने कहा। हाफ एम्प्टी या हाफ फुल? मैं चुपचाप लॉन की घास को तोड़ता रहा और मेरे एक्सपर्ट पैनल की ओपनिंग रिमार्क्स का इंतज़ार करता रहा। यदि मुझसे पूछो तो यह गड़बड़ झाला है, शैलेश ने कहा।
पेसिमिस्ट आशु ने कहा, तुम्हारे लिए ग्लास हमेशा आधा खाली ही रहेगा। नहीं, जो हाफ पार्ट नहीं मिल रहा है वह बहुत ज़रूरी है, शैलेश ने कहा। रमन, मैंने पूछा। रमन ने एक गहरी सांस भरी। फक, यदि लड़की तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होना चाहती तो इसे एक चेतावनी समझो, उसने कहा। हेल, ये चेतावनी से कहीं बढ़कर है, शैलेश ने कहा। यह उस फायर ब्रिगेड के सायरन की तरह है जो 1000 वाट के एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम वॉल्यूम पर बज रहा है। तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है क्या, मिस्टर सिमराव? वह तुम्हारे साथ खेल रही है। आशु, तुम इस बात से एग्री हो? मैंने कहा। मोटू बिहारी, जो हमेशा से मेरा सपोर्ट करता आया है, ने मेरी आंखों में झांक कर देखा। तुम उसको पसंद करते हो, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा। तुम उस पर भरोसा करते हो? आई थिंक सो। जिस तरह उसने मुझे बार बार हक किया, या जिस तरह से उसने मुझे अपने घर पर बुलाया, या जिस तरह वह नाइट क्लॉथ्स में मेरे सामने बैठी रही, पता नहीं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होता है ना। तुम्हें क्या लगता है? मैं तो बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, इसलिए मैं तो तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। एक अनमनी सी लड़की जो प्रॉब्लम्स पैदा करती है, उसे इंटेलेक्चुअल लड़कों की एक पूरी फौज भी मिलकर सॉल्व नहीं कर सकती। मेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस्ड पैनल भी इसी समस्या से जूझ रही थी। ना कह दो, नो हाफ गर्लफ्रेंड, या तो सब कुछ या कुछ नहीं, शैलेश ने कहा। सब कुछ यानी? मैंने कहा। सब कुछ यानी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, चाहे पब्लिक में या प्राइवेट में, रमन ने कहा। मैं उनकी सलाह के बारे में सोचने लगा। देखा जाए तो वे सही कह रहे थे, लेकिन जब मैं रिया के साथ होता था तो मुझे उसकी बातें भी सही लगती थीं। अब मैं क्या करूं? उसने मुझसे पूछा था कि हम कूल हैं और मैंने सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने कहा, इस मामले में बातें नहीं की जा सकती, इसे बस कर दिया जाता है, शैलेश ने कहा। कैसे? उसको अपने रूम पर बुलाओ। और फिर? मैंने कहा। तीनों लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा और अर्थपूर्ण नज़रों से मुस्कुराए। और फिर क्या? मैंने कहा। बिहार का नाम रोशन करो, रमन ने कहा और मेरा कंधा पकड़ लिया। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको स्टोरी पसंद आई होगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।